हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल, फिर हमने देखा था थर्मल रेजिस्टेंस, और फिर हमने कंपोजिट वाल्स देखी थी जिनके अंदर हमने सीरीज कनेक्शन देख लिया था। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप अच्छे से उसको रिवाइज भी करके आए होंगे। तो थोड़ा सा रिकैप हम देख भी लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था क्यू डॉट, और क्यू डॉट हमने क्या पढ़ा था क्यू डॉट वन इज इक्व टू क्यू डॉट टू। ये हमने किसके लिए पढ़ा था, सीरीज कनेक्शन के लिए। और हमने आरटीएच इक्विवेलेंट क्या देखा था, आरटीएच इक्विवेलेंट हमने देखा था आरटीएच वन प्लस आरटीएच टू। ये दो स्लैब के लिए था, अगर ज्यादा स्लैब हैं तो हम उनको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। कंडक्शन हीट ट्रांसफर प्लेन वॉल में हमने क्या देखा था, टेम्परेचर वेरिएशन की प्रोफाइल हमने देखी थी और क्यू डॉट हमने देखा था। ये सारी चीजें हमने कर ली थी। आ रही है बात समझ में। और थर्मल रेजिस्टेंस के अंदर हमने प्लेन वॉल के लिए क्या देखा था, यहाँ पे कंडक्शन के लिए क्या था, डेल अपॉन के ए, और कन्वेक्शन के लिए क्या था, वन अपॉन एच। यहाँ तक सारी बातें हमने कर ली थी। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में पहले हम दो क्वेश्चन करेंगे, किसके ऊपर, सीरीज कनेक्शन के ऊपर, और उसके बाद हम करेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक स्टडी स्टेट कंडीशन है और वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन है, और वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इधर से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला एरिया है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, हीट का कंडक्शन हो रहा है थ्रू फेस वन टू एंड थ्री। वन एंड थ्री का आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस और 130 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, इधर हायर टेम्परेचर है और इधर लोअर टेम्परेचर है, मतलब आपका कंडक्शन किधर होगा, 1 से 3 की ओर। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको के ए के बी दिया हुआ है और सारी थिकनेस दी हुई है, ठीक है। तो और आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है T2। तो यहाँ से हमको क्या समझ आ रहा है, हमको समझ आ रहा है कि हमारा कंडक्शन किधर होगा, हमारा कंडक्शन होगा इधर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्यू डॉट, क्यू डॉट बोल देते हैं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे K1 है, यहाँ पे इसकी थिकनेस अलग है, यहाँ पे K2 है और यहाँ पे थिकनेस भी अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग होगा कंडक्शन, वो क्या होगा, क्यू डॉट वन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू डॉट वन लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू डॉट टू। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आ रही है कि दोनों क्या लगे हुए हैं, दोनों स्लैब आपकी किसके अंदर हैं, सीरीज के अंदर। कैसे पता लगा, पता ऐसे लगा कि आपने इधर से क्या कराया, जो हीट यहाँ से जाएगी वही हीट क्या होगी, वही हीट इधर बाहर आएगी, ना कि उसके पास और कोई रास्ता है नहीं। ये कल सारी चीजें हमने अच्छे से आपको बताई थी। तो सीरीज कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर टी एच इक्वलेंट। आर टी एच इक्वलेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप आर टी एच इक्वलेंट लिख सकते हैं आर टी एच वन प्लस आर टी एच टू। ये वाली बात आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे काम में लेंगे। अब T2 निकालना है, तो हमारे पास हमको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन सीरीज कनेक्शन के लिए हमको एक बात जरूर याद है, और वो बात हमारी क्या है, Q डॉट इज इक्व टू क्यू डॉट वन इज इक्व टू क्यू डॉट टू। ये वाली कंडीशन आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। Q डॉट हमने क्या निकाला था, Q डॉट हमारा था T1 माइनस T3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, RTH इक्वलेंट, ठीक है। क्यू डॉट वन क्या होगा, क्यू डॉट वन होगा T1 माइनस T2, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, RTH1। ये कल हमने ड्राइव किया था, इसलिए अगर आप सीधे यहाँ पे आ गए हो तो पहले कल का वीडियो देख के आओ, यानी इससे पिछला जो वीडियो है वो आप पहले देखो। यहाँ पे क्या आएगा, T2 माइनस T3 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, RTH1, ठीक है। अब T1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, T1 की वैल्यू है आपके पास अभी, ऐसा ही रहने देते हैं, T1 माइनस T3। RTH इक्वलेंट यहाँ से क्या लिखोगे, RTH1 कितना है आपका, डेल्टा वन अपॉन K1A प्लस डेल्टा टू K2A
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन K1 कितना है 20A प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 0.3 अपॉन 100A, यही आएगा। तो यहाँ पे लिखो 0.1 अपॉन 20A प्लस 0.3 अपॉन 100A, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 130 माइनस T2 कितना है, T2 हमको फाइंड करना है। RTH1 कितना है 0.1 अपॉन 20A, तो यहाँ से क्या हुआ A कैंसिल हो गया। यहाँ पे 130 माइनस 30 अपॉन में कितना आएगा 0.005 प्लस 0.003 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 20, 130 माइनस T2 अपॉन 0.1। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे कैलसी से सोल्व करके देखो, यहाँ पे आपके पास T2 कितना आ जाएगा, T2 जब आप सोल्व करेंगे तो T2 हमारे पास आता है 67.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, T2 की आ गई। अब अगर आपको वेरीफाई करना है कि आंसर सही है या गलत, तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, T2 यहाँ पे T3 आपके पास है, RTH1 आपके पास है। अगर ये वाली वैल्यू आपकी इसके बराबर आ रही है तो आपका आंसर क्या है, सही है। अदरवाइज आपने जो T2 निकाला है वो क्या निकाला है, गलत निकाला है। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ब्रिक वॉल 0.9 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो यहाँ से कई बार आपको क्या है, कई बार आपको ऐसे ना लिख के K इक्वल टू ना लिख के या फिर थर्मल कंडक्टिविटी ना लिख के सीधा ऐसे लिख देगा, तो आपको यूनिट से पहचान करनी है। अगर कंडक्टिविटी है तो 0.9 क्या हो गया, वाट पर मीटर केल्विन। अगर कन्वेक्शन के लिए होता तो क्या होता, H होता, और उसकी यूनिट क्या होती, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। थिकनेस आपको दी हुई है 0.18 मीटर, तो यहाँ पे अगर आपको mm में सेमी में दिया हुआ तो मीटर में चेंज कर लेना ताकि आपकी सारी यूनिट सही हो जाए। फिर आपको यहाँ पे K दिया ही हुआ है 0.9, ठीक है। फिर है इन ए रूम फ्रॉम द कोल्ड एंड एम्बिएंट एयर। अब ये क्या कर रही है, इसके बाहर है अपना एम्बिएंट टेम्परेचर और अंदर है आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीजें आपको दी हुई है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ द एयर इनसाइड द रूम इज नेग्लेजिबल। यहाँ पे एक वर्ड और आएगा, वो होगा आपका नेग्लेजिबल। उसका मीनिंग क्या है वो भी अभी आपको समझाऊंगा। द हॉट हीट लॉस आपको पूछा है और आपको T2 की वैल्यू पूछी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है THC, यहाँ पे आपको HC दिया हुआ है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर के, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका आउटसाइड है, ये आपका इनसाइड। तो यहाँ पे T1 और T2 आप क्या करते हैं, T1 और T2 को क्या ले लेंगे, -5। T2 आप क्या बोलेंगे, -5, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर है तो T2 भी -5, T1 अंदर का टेम्परेचर है तो 27। ऐसा आपको भूल के भी नहीं करना है, ऐसा आपको भूल के भी नहीं करना है। T2 और बाहर का टेम्परेचर सेम हो जरूरी नहीं है, T1 और TH सेम हो जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ एयर इनसाइड द रूम इज नेग्लेजिबल। इसका मतलब क्या है, नेग्लेजिबल का मतलब क्या है कि आपके जो रूम की एयर है और आपके जो सरफेस है यानी वाल है उसके बीच में क्या है, नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका T1 किसके बराबर है, आपका TH के बराबर, यानी कि यहाँ आप क्या लिख सकते हो, T1 को 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इधर एयर है, उसके लिए नहीं बोला गया है कि आपके पास रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, नेग्लेजिबल है। तो यहाँ पे आप T2 को T इनफाइनाइट के इक्वल नहीं ले सकते, यानी T2 को आप -5 डिग्री सेल्सियस नहीं ले सकते। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ भी नेग्लेजिबल नहीं बोला जाता तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, T1 को अलग लेना
पड़ता, या फिर क्वेश्चन में आपको T1 अलग दिया हुआ होता। तो मैंने दोनों चीजों को समझाने के लिए एक ही क्वेश्चन में दोनों ले लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, कंडक्शन भी हो रहा है, यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, कंडक्शन भी हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है, यानी कंडक्शन भी हो रहा है और कन्वेक्शन भी हो रहा है। जब आप RTH1 लिखेंगे यानी कंडक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, डेल अपॉन के ए, डेल्टा अपॉन के ए, और RTH3 यानी कन्वेक्शन के लिए लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1/h। ठीक है, अब यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये दोनों किसके अंदर हैं, सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर है। तो RTH इक्विवेलेंट आप आसानी से लिख सकते हैं, RTH इक्विवेलेंट, और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा RTH1 प्लस RTH3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अपनी वही कंडीशन जो इम्पोर्टेंट वाली, और वो क्या है, Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 इज इक्वल टू Q डॉट 2, ये कंडीशन लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो Q डॉट 1 क्या आएगा, T1, या फिर TH लिख सकते हो, TH माइनस T इनफाइनाइट, और वो कितना आ जाएगा आपके पास, RTH इक्विवेलेंट। ठीक है, Q डॉट 1 क्या होगा, T1 माइनस T2 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, डेल अपॉन के, इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T इनफाइनाइट अपॉन 1/h। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 27, यहाँ पे माइनस और -5, ना कि 5 रखना है, -5 रखना है। RTH इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ पे डेल्टा अपॉन के 1.18 अपॉन के ए 0.9 ए प्लस 1/h ए 20 ए, तो यहाँ से लिखो 0.18 डिवाइड बाई 0.9 ए प्लस 1/20 ए इज इक्वल टू क्या होगा, 27 माइनस T2 आपको पूछा है 0.18 डिवाइड बाई 0.9 ए, तो ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 32 अपॉन 0.18 डिवाइड बाई 0.9 कितना होता है, 0.18 डिवाइड बाई 0.9 आपके पास होता है 0.2 प्लस 1/20 कितना आएगा, 1/20 आपके पास आएगा 0.05। ठीक है, तो यहाँ से होगा 27 माइनस T2 अपॉन 0.2, तो यहाँ पे क्या होगा, 32 इंटू 0.2 अपॉन 0.25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 25.6, और यहाँ पे क्या है 27 माइनस T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और वो होगी 1.4 डिग्री सेल्सियस। आ रही है बात समझ में। अब आपको इसका आंसर वेरीफाई करके देखना है, तो ये वाली T2 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, T इनफाइनाइट की वैल्यू आपके पास है, 1/HA की वैल्यू है, वो अगर इसके बराबर आ रही है तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर करेक्ट है, आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। फिर आपको क्या पूछा है, हीट लॉस पूछा है, हीट लॉस पूछा है मतलब Q डॉट पूछा है, तो Q डॉट पूछा है तो Q डॉट तो आपने निकाल ही लिया है, Q डॉट तो आपने निकाल ही लिया, और वो कितना है, T1 या फिर TH माइनस T इनफाइनाइट अपॉन RTH इक्विवेलेंट, और ये वाली टर्म तो आप निकाल चुके हैं, वो कितनी आई है आपके पास, 32 अपॉन 0.2 प्लस 0.05, और वो कितनी है, वो कितनी है, वो है आपके पास 128 वाट पर मीटर। आ रही है बात समझ में। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर। करना कुछ नहीं है, जहां भी आपको सीरीज कनेक्शन दिखे वहां आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देनी है। हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन में यही वाली कंडीशन अप्लाई करी। हमारा केस अलग अलग था, यहाँ पे दोनों सीरीज में थी, दोनों क्या हो रहा था, दोनों में कंडक्शन हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार खुद भी इनको ट्राई करने का, आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इसी पे बेस। अब चलते हैं पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। अब चलते हैं किसके ऊपर, और वो है हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, दो स्लैब दिख रही हैं, दो क्या दिख रही हैं आपको, स्लैब दिख रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर T1 है, और पूरी सरफेस पे क्या T1 है, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, यहाँ भी T1, और यहाँ पे क्या है T2। मैंने ऐसे मतलब समझ लेना कि T2 नीचे लिखा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे T2 होगा, इस वाली स्लैब में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ भी T2 होगा, यहाँ भी T2 होगा, यहाँ भी T2, यहाँ भी T2, सब जगह T2, और इधर यहाँ पे सब जगह T1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, T1 हो गया, और इसका कंडक्टिविटी K1 है, इसका कंडक्टिविटी हमने क्या मान लिया, K2 है, इसका एरिया हमने ले लिया A1, इसका एरिया ले लिया हमने A2। तो यहाँ पे क्या होगा, थिकनेस दोनों की क्या है, सेम, थिकनेस क्या है, दोनों की सेम है, Δ1 इज इक्वल टू Δ2, और इसको नंबर 1 स्लैब दे दिया, इसको 2 स्लैब। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर हीट क्या होगी, Q.1, 2 दे दो, और यहाँ पे क्या होगी, Q.1। दोनों इक्वल भी हो सकती हैं, एक बड़ी एक छोटी भी हो सकती है, तो वो हमको अभी फाइंड करना है। तो यहाँ से आप क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट क्या बनाएंगे, स्लैब बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, T1, यहाँ पे क्या आएगा, T2, और यहाँ पे क्या आएगा, K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट आएगा। आपकी थिकनेस उतनी की उतनी ही रहेगी, थिकनेस उतनी की उतनी ही रहेगी, और यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट से Q डॉट ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे एरिया आपने इक्विवेलेंट एरिया ले लिया, वो कितना ले लिया, A ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, एरिया आप लिख सकते हैं A1 प्लस A2, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। और डेल्टा क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 इज इक्वल टू डेल्टा, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब अगर आप इसकी सिमिलरिटी की बात करें, यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास है ये कनेक्शन। अब कनेक्शन है तो हमारे पास क्या होगा, अगर यहीं पे अगर पाइप कनेक्शन होता, पाइप कनेक्शन होता तो ये आपके पास मान लो पाइप आ रहा है, और एक पाइप आपके पास क्या हुआ, ऐसे गया, और एक पाइप आपके पास ऐसे गया। ठीक है, ऐसे हुआ। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ अमाउंट डाला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर डाला 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर रेट से आपके पास वाटर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ अमाउंट इधर जाएगा, कुछ अमाउंट इधर जाएगा, ऐसे जरूरी नहीं है कि हाफ हाफ ही जाएगा, इधर ज्यादा जा सकता है, इधर कम जा सकता है, इधर कम जा सकता है, इधर ज्यादा जा सकता है, कैसे भी हो सकता है। और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे, और जितना अमाउंट इधर आपने डाला था उतना ही अमाउंट आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपने क्यू डॉट अमाउंट डाला था, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, Q.1, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, Q.2, और यहाँ पे वापस आपका अमाउंट क्या हो गया, Q डॉट। वैसे ही आपका क्या होगा, हीट के अंदर होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या था, आपका Q डॉट था, यहाँ पे हीट क्या था आपका, इधर से हीट जा रहा है Q डॉट, तो यहाँ पे क्या हुआ, Q.1 हुआ, यहाँ पे आपका हीट क्या हुआ, Q.2 हुआ, तो यहाँ पे वापस जब निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, Q डॉट। आ रही है बात समझ में। अब वो अलग बात है, एक स्लैब से ज्यादा जा सकता है, एक स्लैब से कम जा सकता है, लेकिन दोनों का मिला के कितना जाएगा, वो जाएगा आपके पास कितना, वो जाएगा बराबर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, Q डॉट इज इक्वल टू Q.1 प्लस Q.2, ये वाली बात आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ मेरे को। और ये क्या है, इसकी नेसेसरी कंडीशन, कि अगर ऐसा हो रहा है मतलब आपका पैरेलल कनेक्शन है। पहले वाले में क्या था, Q.1 इज इक्वल टू Q.2 इज इक्वल टू Q डॉट, वो उसकी नेसेसरी कंडीशन थी। ऐसा अगर हो रहा है मतलब सीरीज कनेक्शन है,
क्यू डॉट इज इक्वल टू क्यू डॉट वन प्लस क्यू डॉट टू, ऐसा अगर हो रहा है मतलब आपका पैरेलल कनेक्शन है। आ रही है बात समझ में? या फिर यूं बोलो, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो आपका ऐसा चीज हो रहा है, और अगर सीरीज कनेक्शन है तो आपके पास वैसा सीन हो रहा था। ठीक है, तो यहां से आप क्यू डॉट क्या लिख सकते हैं? क्यू डॉट आप लिख सकते हैं, क्यू डॉट आप लिख सकते हैं T1 माइनस T2, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? RTH इक्वलेंट, RTH इक्वलेंट लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्यू डॉट यही लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? क्यू डॉट वन यहाँ पे देखो तो टेम्परेचर क्या है? T1 माइनस T2 अपॉन RTH1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RTH1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? T1 माइनस T2 अपॉन RTH2, ये लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 अपॉन RTH इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RTH इक्वलेंट टू 1 प्लस 1 अपॉन RTH इक्वलेंट टू। तो यहाँ से ये वाला सीन आपके पास आ गया, मतलब पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन है तो आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन RTH इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन RTH1 प्लस 1 अपॉन RTH2, ये वाली चीजें आप लिख सकते हो। आई बात समझ में? अगर पैरेलल कनेक्शन के लिए आपको क्या निकालना है? पैरेलल कनेक्शन के लिए आपको RTH इक्वलेंट निकालना है, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालनी है कंडक्टिविटी। के इक्विवेलेंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डेल्टा अपॉन के इक्विवेलेंट ए, ऐसा लिख सकते हो। एक सेकेंड, एक बार इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, RTH इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन डेल्टा अपॉन K1 A1, आपने A1 लिया है एरिया, प्लस 1 अपॉन डेल्टा अपॉन K2 A2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा अपॉन K इक्वलेंट एरिया इक्वलेंट। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से डेल्टा डेल्टा सब कैंसिल हो गए, और ये ऊपर गए तो क्या बना? K इक्वलेंट A इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास? K इक्वलेंट A इक्वलेंट, और यहाँ पे बना K1 A1 अपॉन, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपका A इक्वलेंट, आपने थिकनेस यहाँ पे डेल्टा 1 मानी है, यहाँ पे डेल्टा 2 मानी है, तो यहाँ पे हमने बराबर कर दी। तो मैंने पहले ही यहाँ पे क्या कर दिया है? आपके लिए बराबर कर दिया। तो डेल्टा 1 हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो सीधा ही कैंसिल कर दिया। अगर अलग अलग डेल्टा 1 डेल्टा 2 हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? K इक्वलेंट A इक्वलेंट इज इक्वल टू, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास आएगा K1 A1 प्लस K2 A2, और यहाँ पे आपके पास K इक्वलेंट क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A इक्वलेंट। आ रही है बात समझ में? तो ये बन गया आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या बन गई? आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर हमने कल क्या देखा था? सीरीज कनेक्शन के लिए ग्रेडियंट देखा था, टेम्परेचर ग्रेडियंट देखा था। तो वो क्या था? हमने क्या लिखा था? थीटा इज इक्वल टू dt अपॉन dx लिखा था, और वो हमारे पास कहाँ से आया था? Q डॉट इज इक्वल टू K1 माइनस के ए dt अपॉन dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q डॉट 1 इज इक्वल टू
यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, K1A1 dt अपॉन dx। और Q डॉट 2 के लिए क्या आ जाएगा, Q डॉट 2 के लिए आ जाएगा माइनस K2A2 अपॉन dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर आपके पास दोनों स्लैब का K1 एंड K2 इक्वल है और एरिया भी दोनों का क्या है, इक्वल है, तो आपके पास स्लोप भी क्या आएगा, dt अपॉन dx 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, dt अपॉन dx 2। यानी कि दोनों का जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अलग अलग है तो अलग अलग आएगा, वो यहाँ से आपको पता कर सकते हैं। वो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, किस पे, के पे और एरिया पे। के पे और एरिया पे कल क्या हो रहा था, सिर्फ के पे डिपेंड कर रहा था, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि एरिया क्या होता है, सीरीज में इक्वल होता है। यहाँ पे आपके पास एरिया क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे एरिया पे भी डिपेंड करेगा और ए पे भी डिपेंड करेगा। अगर दोनों सेम है तो आपके पास क्या होगा, स्लैब का दोनों का ग्रेडियंट क्या होगा, सेम होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये वाली सारी चीजें हमने निकाल ली किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। अब एक और केस जो आपको कई बार देखने को मिल सकता है, वो क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो है आपके पास, जैसे ये आपके पास क्या है, एक सेकेंड ठीक से बना देता हूं। ये आपके पास एक पैरेलल स्लैब है, वो पीछे वाले मैं नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक पैरेलल स्लैब, ये पैरेलल स्लैब है और यहाँ पे K1 दिया हुआ है, ये K2 दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है कुछ कुछ A1 A2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका कोल्ड फ्लूइड, ये कोल्ड फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है TC और H। H क्या है आपके पास, कन्वेक्टिव कंडक्टिविटी। और यहाँ पे क्या है आपका हॉट फ्लूइड, हॉट फ्लूइड है आपके पास, वो कितना है, TH उसका टेम्परेचर है और HH उसकी क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पे हॉट फ्लूइड दिया हुआ है, एक तरफ आपके पास कोल्ड फ्लूइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे आपके पास दो चीजें हो रही हैं, वो है यहाँ पे कन्वेक्शन और दूसरा क्या हो रहा है आपके पास, कंडक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, यहाँ से आप क्या बना सकते हो, ये आपका बन गया किसके लिए, ये आपका बन गया कन्वेक्शन के लिए, ये आपका बन गया कन्वेक्शन के लिए। ये यहाँ पे क्या बना, ये बना आपका कंडक्शन के लिए, ये बना आपका सेकंड स्लैब के लिए, कंडक्शन के लिए। और ये किसके साथ सीरीज में है, ये सीरीज में है आपके पास RTH कन्वेक्शन, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर है आपका TH और यहाँ पे टेम्परेचर है आपका TC। समझ आ रहा है कैसे लिखा? यहाँ पे पूरे में एक ही चीज है, यहाँ पे पूरे में क्या है, एक ही चीज है, तो यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन हो रहा है और ये दोनों क्या पैरेलल में है और ये क्या है, सीरीज में, इसके साथ क्या है, सीरीज में है, और इधर भी ये इसके साथ क्या है, सीरीज के अंदर है। तो हम ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का 1 अपॉन R इक्वलेंट, और वो कितना होगा, 1 अपॉन RTH1 प्लस 1 अपॉन RTH2। तो R इक्वलेंट यहाँ से इन दोनों का कितना आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पे क्या बना RTH1 प्लस RTH2, और यहाँ पे बन गया RTH1 RTH2 अपॉन RTH1 प्लस RTH2, ये बनेगा, ठीक है। और फिर ये सारी चीजें किसके अंदर हैं, आपकी सीरीज के अंदर हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, R इक्वलेंट टोटल, टोटल कितना होगा,
वो होगा आपके पास RTH C प्लस RTH C प्लस ये R इक्वलेंट। तो यहाँ से आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/HA, HA मतलब HH A प्लस 1/HCA, ठीक है। और प्लस में आप क्या लिख देंगे, R इक्वलेंट, जो कि यहाँ पे आपके पास आएगा। और वो कितना हो जाएगा, RTH1 कितना हो जाएगा, RTH1 हो जाएगा आपके पास Δ1/K1A1। और RTH2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास Δ2/K2A2, ठीक है। तो ये वाला सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और फिर आप क्या लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं Q डॉट H इज इक्व टू Q डॉट 1 प्लस Q डॉट 2 इज इक्व टू क्या लगा सकते हैं, Q डॉट C। और वो किसके इक्वल होगा, Q डॉट। कैसे आया, Q डॉट के इक्वल, Q डॉट क्या है, टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक का। Q डॉट H इसके अंदर, Q डॉट 1 प्लस जो यहाँ से क्या जाएगा, इसके अंदर से इधर जाएगा, और इधर जाएगा वो किस में जाएगा, कन्वेक्शन में जाएगा, तो वो Q डॉट C। तो ये वाला केस यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो ये वाली चीज आप याद रख सकते हैं, बाकी तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को आप साथ साथ करते जाओ। K1 आपको दिया हुआ है 10 वाट पर मीटर पर केल्विन। K2 आपको दिया हुआ है 5। K3 आपको दिया हुआ है 10। K4 आपको दिया हुआ है 20। A1 और A4 आपको दिए हुए हैं 1 मीटर स्क्वायर, और आपको बोला है A2 और A3 क्या है, इक्वल। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो। आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है RTH इक्विवेलेंट। RTH इक्विवेलेंट निकाल दो, और दूसरा क्या निकाल दो, Q डॉट टोटल, यानी कि कितना हीट ट्रांसफर इसके अंदर हो रहा है, वो भी आपको निकालना है। अगर ये चीज निकाल दोगे तो वो तो अपने आप निकल ही जाएगी। RTH इक्विवेलेंट निकाल दोगे तो Q डॉट तो निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और इसको करो। सबसे पहले इसका इसका RTH1 निकालते हैं। सबसे पहले तो सीरीज में है या पैरेलल में वो बाद में देखेंगे, पहले RTH1 निकाल लो। RTH1 निकाला तो वो क्या आ जाएगा, Δ1/K1A। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 0.1/K1 कितना है 10, इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 1 का 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.01, ठीक है। RTH2 निकालो। RTH2 निकालेंगे तो क्या दिया हुआ है, Δ2/K2A। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 0.2 आपको विड्थ दी हुई है। K2 कितना दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है 5। एरिया कितना होगा, A2 और A3 इक्वल है, तो ये वाला एरिया आपको दिया हुआ है। ये वाला एरिया इधर से हो रहा है ना आपका कंडक्शन, सामने वाला एरिया मत लेके बैठ जाना। इधर वाला एरिया, इधर से कंडक्शन हो रहा है, वो वाला एरिया हमको लेना है। तो वो एरिया आपको कितना दिया हुआ था, 4 के लिए 1, और बोला है A2 और A3 कितना है, इक्वल है। तो ये वाला क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब आधे आधे होंगे दोनों। ये टोटल 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आधा कितना होगा, 0.5 होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 0.5। तो यहाँ पे कितना होगा, 0.2 डिवाइड बाई 5 इंटू 0.5, और वो आ जाएगा आपके पास 0.08। सेम आपके पास किसके लिए होगा, RTH3 के लिए, नहीं RTH के लिए K अलग है ना, तो यहाँ पे आपको अलग से निकालना पड़ेगा। और वो कितना आएगा, RTH
3 के लिए आप निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा 3 अपॉन K3A, और वो कितना है 0.2 अपॉन K3 कितना है 10, A कितना है 0.5, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.2 डिवाइड बाई 5, और वो आपके पास आ जाएगा 0.04। ठीक है, यहाँ पे आप निकालो RTH4, RTH4 निकालेंगे तो क्या आएगा डेल्टा 4 अपॉन K4A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन 20 इंटू 1, तो 0.1 डिवाइड बाई 20 कितना होगा, वो आ जाएगा आपके पास 0.005, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे Q डॉट है तो यहाँ पे Q डॉट है तो यहाँ पे क्या होगा, Q डॉट 1 होगा। ठीक है, Q डॉट 2 होगा। ठीक है, Q डॉट 3 होगा। ठीक है, और Q डॉट 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, वापस से Q डॉट होगा, क्योंकि इधर से जितना डाला है उधर बाहर जरूर आएगा। स्टडी स्टेट कंडीशन है, आपको दिया हुआ है, 1 डायमेंशनल फ्लो है, और किधर से भी ये भाग नहीं जाएगा। इधर से डाला है मतलब इधर से सारा जरूर निकलेगा, चाहे वो किधर से भी आए, कितना भी आए, कैसे भी आए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि अगर आपने इधर क्या डाला है, Q डॉट डाला है, Q डॉट डाला है, तो पहली स्लेब क्या है, सिंगल स्लेब है। सिंगल स्लेब है मतलब क्या हुआ कि सारे जितना डाला उसको इधर से निकलना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q डॉट 1। ठीक है, Q डॉट 1 जितना डाला है उसको इन दोनों स्लेब से निकलना पड़ेगा, तो इन दोनों स्लेब से निकलना पड़ेगा मतलब Q डॉट 2 प्लस Q डॉट 3 ये इक्वल होंगी। ये दोनों क्या होंगे, मिलके कितना बनाएंगे Q डॉट 1। अब Q डॉट 2 और Q डॉट 3 जितना इनको पूरा निकालना पड़ेगा, तो Q डॉट 2 और Q डॉट 3 किसके बराबर है, Q डॉट 1 के। अब इन दोनों से जितना निकला है वो किसके बराबर होना चाहिए, Q डॉट 4 के, और Q डॉट 4 जितना है वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना डाला है यानी Q डॉट। आ गई बात समझ में। हमने क्या किया, कुछ लोगों के रायता हो गया। हमने क्या किया, हमने ये किया, एक बार देखो इधर, हमने क्या किया, हमने 100 भेजा, हमने 100 भेजा, तो यहाँ से इस पूरी के अंदर से भी 100 निकलना पड़ेगा। 100 भेजा और यहाँ पे हमको वापस 100 चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। तो यहाँ से अगर 100 डाला है तो इस पूरी स्लेब को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 100 भेजना पड़ेगा, ये बीच में नहीं खा सकता। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो इधर से चला जाए या इधर से चला जाए, दो रास्ते हैं। तो दो रास्ते हैं तो या तो मान लो कि इधर से 70 चला गया तो इधर से 30 जाना पड़ेगा, या फिर इधर से 50 चला गया तो या इधर से 50 जाना पड़ेगा, 50 50 100 होना पड़ेगा। इधर से 20 चला गया तो इधर से 80 होना पड़ेगा। मतलब कैसे न कैसे करके Q2 और Q3 को मिलके 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Q2 और Q3 ने मिलके 100 कर दिया। अब यहाँ से इन्होंने 100 निकाल दिया तो Q4 के पास कितना आया, 100 आया। तो Q4 के पास 100 आया तो Q4 को भी बाहर कितना निकालना पड़ेगा, 100 निकालना पड़ेगा, तो ये इसके बराबर होगा। आई बात समझ में। अब आपने क्या देखा था, ऊपर देखा था, तो ये वाला, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, मतलब किसके अंदर हैं, ये दोनों आपकी किसके अंदर हैं, पैरेलल। पैरेलल में ही आपने देखा था इनको जुड़ते हुए, ये इनके इक्वल है तो ये क्या है, सीरीज में है। ये इधर इक्वल है तो ये इधर सीरीज में है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये सिंपल आइडिया है, यहाँ पे गलत होने के चांस कम रहते हैं। सीरीज पैरेलल आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अगर ऐसे करोगे 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं। अब टाइम लग के काम अच्छा हो रहा है तो मेरे हिसाब से वो काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, T1, यहाँ पे क्या हुआ, T1 जो है 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना है T2 जो कि है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से RTH इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा RTH इक्विवेलेंट टोटल इज इक्वल्स टू RTH1 प्लस RTH4 प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, RTH इक्विवेलेंट, उसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे टोटल लिख दो,
तो इन दोनों का निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 1/RTH इक्विवेलेंट, अभी अभी हमने देखा है पैरेलल के लिए, तो वो कितना आ जाएगा 1/RTH1। और RTH2 कितना लिखा है आप लोगों ने, RTH2 लिखा है 0.08 प्लस 1 डिवाइड बाई 0.04, तो वो कितना आ जाएगा 1.04 प्लस 0.08 डिवाइड बाई 0.08 इंटू 0.04। तो यहाँ से RTH क्या बन गया, RTH इक्विवेलेंट बन गया आपका, वो कितना बन गया 0.08 इंटू 0.04। मैं एक एक कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए। कुछ लोग ऊपर वाली चीज़ सही कर लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं। आपने कर ली तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोग इसके अंदर भी फंस जाते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.0266। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से आप लिखो, यहाँ से आप लिखो वो कितना होगा, RTH1 कितना लिखा था 0.01, RTH4 कितना 0.005 और ये कितना आया 0.0266। तो सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, और वो आएगा आपके पास 0.0416 और वो कितना होगा केल्विन पर वाट। ये वैल्यू आपकी किसकी आई, R इक्विवेलेंट टोटल की। अब आपको क्या पूछा है, क्यू डॉट पूछा है, तो क्यू डॉट तो अब आप निकाल सकते हो T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट, और वो कितना आ जाएगा 300 माइनस 50 अपॉन R इक्विवेलेंट 0.0416 और वो कितना आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 0.0416 और वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6000 के लगभग, 6010 आ जाएगा, 6000 के लगभग। आई बात समझ में। तो ये था आपका पैरेलल एंड सीरीज का मिक्स्ड क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन था, पैरेलल एंड सीरीज का मिक्स्ड क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ था, 3 स्लैब दी हुई थी और आपको इनकी वैल्यूज दी हुई थी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पहले, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आप अपने दिमाग से कर रहे हैं और किसी मेथड से कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं, आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज में है, तो आप सिंपल सा काम करो, क्यू डॉट को Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q डॉट ऐसे लिख लो। ऐसे लिख के आप यहाँ पे 100 लिख लो। अब आपको क्या करना है, सबके अंदर भेजना है। तो सबके अंदर भेजना है तो Q डॉट क्या है 100 है, Q.1 क्या है 100 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको मिला के 100 होना चाहिए, तो 80 प्लस 20 100 होना चाहिए। 80 प्लस 20 100 है तो यहाँ भी 100 आएगा और इसको बाहर भी 100 भेजना पड़ेगा। तो ऐसे करोगे तो आपको पता लग जाएगा, जहाँ पे प्लस में आ रहे हैं चीजें वहां पे क्या होता है, आपका पैरेलल कनेक्शन होता है, और जहाँ पे सिंगल सिंगल आ रहा है वहां पे आपका क्या होता है, सीरीज के अंदर कनेक्शन हो सकता है। अब इसी को और टिपिकल कर सकता है, इधर आपके पास क्या लगा सकता है, इधर कोई फ्लूइड लगा सकता है तो इधर कन्वेक्शन हो जाएगा, इधर कोई फ्लूइड लगा सकता है तो यहाँ पे 2 चीजें और आ जाएंगी, वो भी क्या होंगी सीरीज में। तो फिर आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और बन जाएगा, वो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, इधर बन जाएगा वो भी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, तो वो आप और ऐड कर दो सीरीज के अंदर। तो मेन काम क्या है, इक्विवेलेंट निकालना। क्यू डॉट तो आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब इसी के अंदर आपको इंटरमीडिएट टेम्परेचर पूछे तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल गई, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ से आप इससे क्या निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं, इनसे आप T4 निकाल सकते हैं, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ के बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे करके देख सकते हैं और उनको आप पुट करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका पैरेलल एंड सीरीज का कनेक्शन। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने पहला क्वेश्चन देखा, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, दोनों क्या थे, सीरीज कनेक्शन में थे। फिर हमने देखा दूसरा क्वेश्चन
अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ सीखने को था। पहली चीज सीखने को ये थी कि आपके पास कई बार आपको यूनिट से देख के पता लगाना पड़ेगा। कई बार आपको वो बोलेगा नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू देगा, उसके आगे यूनिट लिखेगा, उस यूनिट से आपको पता लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज आपने ये सीखी कि थर्मल रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल लिखा हुआ है तभी आपको T1 और ये इक्वल मानना है, वरना आपका ये टेम्परेचर और यहाँ की सरफेस का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का बाहर का टेम्परेचर और यहाँ की सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। दूसरी चीज हमने ये सीखी। तीसरा हमने क्या देखा कि आपको यूनिट क्या रखना है, स्टैंडर्ड यूनिट रखना है ताकि आपकी गलती ना हो। चौथा हमने क्या सीखा कि आपका सीरीज कनेक्शन है तो आप ये वाली कंडीशन लगाओ, Q डॉट इजिक्वल टू Q डॉट 1 इजिक्वल टू Q डॉट, आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि हमने देखा कि आपके पास कन्वेक्शन एंड कंडक्शन हो रहा है, तो आपको आरटीएच निकालने के लिए ये कंडक्शन हो गया और कंडक्शन के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका कन्वेक्शन के लिए। बाकी सेम चीजें रहेंगी। फिर हमने देखा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, Q डॉट इज इक्वल टू Q डॉट 1 प्लस Q डॉट 2 ये होता है, यानी कि दोनों को मिला के आपके पास क्या होगा, Q डॉट होगा। फिर हमने लगाया तो हमारे पास आरटीएच इक्विवेलेंट आया 1 अपॉन आरटीएच इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आरटीएच 1 प्लस 1 अपॉन आरटीएच 2। सेम किसके है, इलेक्ट्रिक के लिए। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के अंदर भी हम यही करते थे, BEEE के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो वो भी सेम था। तो आपको इसके अंदर कुछ नया याद नहीं करना है, सब कुछ आपको पहले से याद है। यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास के इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। फिर आपके पास आया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपका के और ए इक्वल है तो आपका ग्रेडियंट क्या होगा, इक्वल होगा। फिर हमने क्या देखा, अगर इधर हॉट फ्लूइड है इधर कोल्ड फ्लूइड है तो सेम वही चीजें जो हमने सीरीज के अंदर उस क्वेश्चन में करी थी वो चीजें हैं, तो ऐसा केस भी आपके पास बन सकता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, वो चीज आपको याद होनी चाहिए। और इसके लिए कंडीशन आप क्या लगा सकेंगे, कंडीशन आप ये वाली कंडीशन लगा सकेंगे, ये वाली कंडीशन आप लगा सकेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। याद करने वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी याद करने वाला था वो आपको पहले से याद है। एक बार ये मान लीजिए कि फिजिक्स के नाम पे, हीट ट्रांसफर के नाम पे आपको फिजिक्स रिवाइज कराई जा रही है। फिर आपके पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैलकुलेशन बड़ी थी, बाकी कुछ नहीं था। आपको आरटीएच इक्विवेलेंट निकालना था, वो आप फिजिक्स में 10th क्लास से निकाल रहे हैं, बस आपके पास फॉर्मूला चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में कर ली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी दोस्तों को शेयर करें, और पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।